आ जाओ चलो बोलो क्या है। कौन कौन से टर्म्स होते हैं एक बताओ। जीडीपी एक कौन सा होता है, जीडीपी। दूसरा कौन सा होता है, एनडीपी। तीसरा कौन सा होता है, जीएनपी। चौथा क्या होता है, एनएनपी। कौन कौन से हो गए, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एक बार एट मार्केट प्राइस और एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। ये होते हैं 8 के 8 टर्म्स। बोलो हाँ या ना। हमने क्या सीखा था कल बताओ। ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रीसिएशन। डीपी से एनपी में जाना है तो क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआई। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करना पड़ता है, प्लस एनएफआई। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस एनएफआई। हो मेरे साथ। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस एनआईटी। क्या माइनस करना पड़ता है, एनआईटी। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना पड़ता है, प्लस एनआईटी। ये क्या होता है तुम्हारा, सीधे सीधे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एक बार एमपी एक बार एफसी। हाँ या ना बोलो। इसके बाद हमको पढ़ने 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। नाम बोलो। पहले मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड होते हैं कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के। कौन कौन से, वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आइए एक एक करके बात करेंगे वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर की। कौन क्लास, कौन क्लास, कौन क्लास, पावर पॉइंट। चलिए आइए, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। आइए पहले बात करते हैं कौन से मेथड की, प्रोडक्शन मेथड की। मुंडू नहीं झटकी, स्ट्रेट बैठिए। सबसे पहले हम प्रोडक्शन मेथड को समझेंगे, सुनना ध्यान से। अरे जी कहाँ का, कौन सा मेथड बेटा, प्रोडक्शन मेथड। सुनना ध्यान से। जीडीपी क्या होता है, इतना खुश होके क्या बता रही थी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मनी वैल्यू ऑफ, क्या क्या क्या, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या बोलते हैं बेटा, जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी। अच्छा फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं पता है क्या, जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा वो क्या है, फाइनल। और जो बीच में रॉ मटेरियल की तरह यूज होके खत्म हो गया वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। क्या बात समझ में आ रही है। फाइनल गुड में वैसे 2 प्रकार के गुड आते हैं, बता देता हूं। फाइनल गुड में कितने प्रकार के गुड आते हैं, 2। एक आते हैं मैं बताऊं, मैं बताऊं, ठीक है। फाइनल गुड कौन से होते हैं, जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचे वो। दूसरा, जो बिजनेस में एज एन असेट यूज होते हैं। क्या क्या, बिजनेस में एज एन असेट यूज होते हैं। तो 2 प्रकार के फाइनल गुड्स होते हैं, एक जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे और एक जो बिजनेस में यूज हुए एज एन एसेट। एग्जांपल के लिए समझना, अगर शक्कर खरीदी, क्या खरीदी, शक्कर। शक्कर अगर हलवाई ने खरीदी तो वो क्या, वो शक्कर खाएगा कि उसको मिठाई बना के बेच देगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि शक्कर यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल। हाँ ना बोलो ना यार। लेकिन अगर आपने घर में चाय बनाने के लिए शक्कर खरीदी तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड, क्योंकि वो घर तक पहुंची है। हाँ या ना बोलो। चाय बेचने वाले ने अगर शक्कर खरीदी है या चाय पत्ती खरीदी है तो वो क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। लेकिन आपके घर में अगर शक्कर या चाय पत्ती खरीदी है तो वो क्या है बेटा, फाइनल। तो फाइनल, इंटरमीडिएट समझ गए, हाँ ना बोलो। वैसे ही जब जीडीपी निकालना है देश का, क्या निकालना है, जीडीपी। जीडीपी मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। यानी सरल भाषा में देश के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या क्या, देश के अंदर बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहलाएंगे, जीडीपी। हाँ या ना बोलो। तो जब देश का प्रोडक्शन जोड़ रहे होंगे, क्या जोड़ रहे होंगे, देश का प्रोडक्शन, तो कौन से गुड्स को लेंगे, फाइनल की, इंटरमीडिएट की, दोनों। किसको लेंगे,
फाइनल। किसको लेंगे? फाइनल। हो मेरे साथ? ठीक है, तो कैसे लेंगे फाइनल गुड, आइए देखते हैं। ये कौन है? क्या नाम भाई तेरा? क्या नाम है तेरा? प्रत्यक्ष। ये कौन है बेटा? प्रत्यक्ष है। ठीक है क्या? प्रत्यक्ष क्या है बेटा? किसान है। प्रत्यक्ष क्या है बेटा? किसान है। प्रत्यक्ष किसान ने क्या होगा ही बेटा? गेहूं। क्या होगा ही? गेहूं। तो 0 रुपीज लगाए अपन, मान रहे हैं इसका इनपुट कुछ नहीं है ना, इसने 0 इनपुट से क्या कर दिया है? 10,000 का आउटपुट कर दिया। 10,000 क्या कर दिया है? आउटपुट। तो ये 10,000 का गेहूं है, इसने बोलो हाँ या नहीं? ये गेहूं इसने बेची बेटा किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को। क्या बात समझ में आ रही है? ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम देख सकते हो। ठीक है क्या? उसकी आटा चक्की है बेटा। क्या बात समझ में? पीछे देखो ये खड़ा हुआ है, देख सकते हो तुम। ठीक है क्या? तो इसकी क्या है बेटा? आटा चक्की है। क्या बात समझ में आ रही है? इसने क्या किया? गेहूं को इसने अपने मतलब प्रत्यक्ष से क्या किया? गेहूं खरीदी और उसको क्या बना दिया? आटा बना दिया। क्या बना दिया? आटा। तो 10,000 की गेहूं को, 0 से 10,000 हुआ था ना यहाँ पे, तो इसने 10,000 की गेहूं को क्या कर दिया है? 15,000 के आटे में कन्वर्ट कर दिया। हाँ या ना बोलो? फिर इसने ये आटा बेचा किसको बेटा? बेकर को। किसको बेचा? बेकर को। जिसने क्या किया? उस आटे से क्या बनाई? अरे क्या बनाई है? इसने उस आटे से क्या बना दी बेटा? ब्रेड बना दी। ये क्या हो गया? इसको उल्टा क्या हो गया यहाँ पे? बड़ी परेशानी हो गई है यार कुछ। ये किसी ने ना उंगली करी है इसमें। वहां क्या आ रहा है ये? चलो। हाँ तो क्या हुआ? 15 बिस्किट नहीं है वे, ब्रेड है। बेकार बिस्किट बनाएगा, है ना? वैसे बना सकता है, बना सकता है। गुस्सा गुस्सा नहीं, गुस्से, सॉरी सॉरी, बना सकता है। 15,000 के आटे को क्या किया? 15,000 के आटे को काय में कन्वर्ट कर दिया? 25,000 की ब्रेड में। ठीक है क्या? 15,000 के आटे को काय में कन्वर्ट कर दिया? 25,000 की ब्रेड में, है ना? आपको ये नहीं सोचना भैया 25,000 की कौन सी ब्रेड आती सालो, बहुत सारी ब्रेडें हैं, है ना? 15,000 के आटे को काय में कन्वर्ट कर दिया? 25,000 की ब्रेड में। हाँ ना बोलो? फिर क्या हुआ? ये ब्रेड उसने बेच दी डोमिनोज को। किसको बेच दी? डोमिनोज को। तो 25,000 की ब्रेड काय में कन्वर्ट हो गई बेटा? 1 लाख के पिज्जा में। काय में कन्वर्ट हो गई? 1 लाख के पिज्जा में। हाँ या ना बोलो? बहुत सारे पिज्जा थे, 1 लाख का एक पिज्जा नहीं था। हाँ या ना बोलो? तो अगर आप देखोगे पूरे प्रोसेस को, तो गेहूं से क्या बना? 10,000 की गेहूं से क्या बन गया? 15,000 का आटा। 15,000 के आटे से क्या बन गई? 25,000 की ब्रेड। और 25,000 की ब्रेड से क्या बन गया? 1 लाख का पिज्जा। मुझे बताओ जीडीपी में क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? 1 लाख। तो क्या गेहूं आटा ब्रेड को इग्नोर कर देंगे क्या? हाँ इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो पिज्जा है उसमें सारी चीजें जुड़ी हुई है। जो 1 लाख का पिज्जा है उसमें 5-10,000 की गेहूं, फिर उसमें ब्रेड आटा सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ या ना बोलो? तो मॉरल ऑफ दी स्टोरी कि हमको क्या लेना है? सिर्फ फाइनल गुड। क्या लेना है? फाइनल। क्या इंटरमीडिएट गुड लेना है? नहीं। चलो, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है। अब एक बात बताओ, जब प्रैक्टिकली जीडीपी कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे होगा? अगर कोई एक किसान बेच रहा है, तो उससे क्या इंटरव्यू लेंगे क्या कि हाँ ये किसको बेच रहे हो, ये खरीद के जा रहे हो, ये शक्कर क्यों खरीद के जा रहे हो, अपनी दुकान में यूज करोगे कि घर में यूज करो? अच्छा घर में यूज करोगे तो जोड़ लिया, अच्छा नहीं नहीं दुकान में यूज करोगे तो नहीं जोड़ा। हमें तो सिर्फ फाइनल गुड चाहिए, बोलो हाँ। मैं बेचने वाला हूँ, शक्कर बेचता हूँ मैं, इसने भी शक्कर खरीदी, इसने भी शक्कर खरीदी, ये शक्कर अपनी चाय की दुकान में लेके चली गई और ये शक्कर अपने घर लेके चला गया, तो मेरी तो दोनों सेल है, बोलो हाँ। अब एक है इंटरमीडिएट, एक है फाइनल। पक्का मुझे चाहिए कौन सा? सिर्फ फाइनल। लेकिन क्या ऐसे बाइफरकेट कर पाना पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली अलग अलग कर पाएंगे कि मैंने बेचा तो मैंने तो बेचा, अब मुझे क्या पता तुम क्या काम करने वाले हो या वो किस चीज में यूज होगा? हाँ ना बोलो ना यार? तो इसके लिए मेथड बनाया गया वैल्यू एडेड मेथड। क्या बनाया गया? वैल्यू। लॉजिक को समझने की कोशिश करना कि क्यों बनाया गया। हमें क्या चाहिए थे? सिर्फ फाइनल गुड्स। क्या चाहिए थे? फाइनल गुड्स। और हर बार फाइनल गुड्स को जोड़ू, क्या करूं? हर बार फाइनल गुड्स को जोड़ू तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि गुड एक्चुअली में फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। तो उनने एक तरीका निकाला जिसको बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। उनने बोला हर बिजनेसमैन का वैल्यू एडिशन जोड़ लो। हर बिजनेसमैन का क्या जोड़ लो? वैल्यू एडिशन। अब ये किसी को भी बेचे, चाहे फाइनल बेचे चाहे इंटरमीडिएट बेचे, बस ये देखा जाए इसने वैल्यू कितना ऐड किया। 0 का इनपुट 10 का आउटपुट, कितना इसका वैल्यू ऐड है? 10,000। अरे कितना है? 10,000। हाँ यार बोलो? दूसरे ने कितना वैल्यू ऐड किया बताओ?
10,000 इनपुट, 15,000 आउटपुट। कितना वैल्यू ऐड किया? पहले ने कितना किया था? 10। इसने कितना कर दिया? 5। ठीक है क्या? कितना हो गया? 15। इसने 15 का कितना बना दिया? 25। तो इसने 10 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 25। ठीक है क्या? और 25 से 1 लाख कितना किया इसने? 75। फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो अल्टीमेटली जो 1 लाख चाहिए था वो ऐसे भी आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। लेकिन अब यहां पे सुविधा क्या हो जाएगी? हमें आइडेंटिफाई नहीं करना कि यूज क्या है। अगर फाइनल होगा तो खत्म हो गया, इंटरमीडिएट होगा तो आगे वाले ने वैल्यू ऐड किया होगा। हाँ या ना बोलो। अगर हर किसी के वैल्यू एडिशन को जोड़ा जाए, हर किसी के वैल्यू एडिशन को जोड़ा जाए तो भी फाइनल गुड की वैल्यू आ जाती है। हाँ या ना बोलो। तो वैल्यू एडिशन को जोड़ने का फॉर्मूला क्या हो गया? आउटपुट माइनस इनपुट। इसने कितना वैल्यू ऐड किया था? 0 माइनस 10 10। हाँ, इसने कितना किया था? 15 माइनस 10 5। इसने कितना किया था? 25 माइनस 10 15। इसने कितना किया था? 75। तो कहीं ना कहीं आपने कैसे निकाला वैल्यू एडिशन हर किसी का? बताओ मुझे। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट को बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितनों को बातें समझ में आई? हाथ उठाओ। आई कि नहीं आई? तो फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हर एक सेक्टर के द्वारा किया गया वैल्यू एडिशन, हर एक सेक्टर के द्वारा किया गया वैल्यू एडिशन। आया कि नहीं आया? आपकी बुक में वैल्यू एडेड मेथड दिया होगा कहीं ना कहीं, वहां पे आप एक बार उसको फॉर्मूला लिख लें, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तुम्हारे में ज्यादा दिया ही नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे इसमें लिख लो वैल्यू एड मेथड के अंदर फॉर्मूला आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिख लिया? अरे हाँ ना बोल भाई। 2 मिनट रुकना। मैं भी लिख दूं ना? क्या तुम लोग कल को पलट जाते हो, बोले बताया नहीं था, तो यहाँ पे इसलिए लिखा होना चाहिए आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा, मैं अब तुमसे सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना। एक दुकान है या एक शॉप है जहाँ पे सेल्स हुई है 1 लाख की। सेल्स कितने की हुई है? 1 लाख की। इनका क्लोजिंग स्टॉक है 90,000 और इनका ओपनिंग स्टॉक है 20,000। आपको कॉमन सेंस से बताना है कि इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ लॉजिक से पूछूंगा। आपको बताना है कितना प्रोडक्शन हुआ है, जल्दी बताओ। भाई बताओ कितना आया आंसर? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख की सेल है, 90,000, 20,000। कितना आंसर आएगा बताओ? कोई तो होनहार छात्र होगा यहाँ पे। 1,70,000 किसने बोला? गुड।
अबे मेरी दुकान है, बोलो हाँ। मैंने 1 लाख का माल बेचा, बोलो हाँ। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं। मैंने कितने का माल बेचा? 1 लाख का। अभी भी मेरे गोदाम में कितने का माल पड़ा है? 90,000 का। मैंने 1 लाख का माल बेच दिया और क्लोजिंग स्टॉक मेरे गोदाम में कितना पड़ा है? 90,000 का। यानी टोटल माल मेरे पास कितने का हुआ? 1,90,000 का। अरे हाँ ना बोलो ना यार। फिर से बोल रहा हूं, 1 लाख का माल बेचा, 90,000 का गोदाम में पड़ा है, मेरे पास टोटल माल कितने का हो गया? 1,90,000 का। जिसमें से 20,000 का माल ओपनिंग स्टॉक है, यानी पिछले साल का था। तो इस साल कितना हुआ? 1,70,000। नहीं आया लॉजिक समझ में? फिर से बोलता हूं, मैंने 1 लाख का माल बेचा, 90,000 का गोदाम में रखा, यानी 1,90,000 का माल मेरे पास है, बोलो हाँ। जिसमें से 20,000 का पिछले साल का है। तो इस साल का प्रोडक्शन कितना हुआ? 1,70,000। कितनों को समझ आया? हाथ उठाएंगे सारे। तो इसीलिए तुमने 11वीं कक्षा में फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला आउटपुट का? आउटपुट का फॉर्मूला पढ़ा था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 1 लाख प्लस कितना होगा? 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा? सॉरी, 90 माइनस 20 70 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1,70,000। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। कितने लोग ने इसी लॉजिक के साथ फॉर्मूला याद किया था कि सिर्फ रट्टा मारा था? अभी तो पढ़ा था 12th क्लास में। कितने लोग को ये लॉजिक पता था? अरे ईमानदारी से उठाओ यार, आज क्या कोई बुराई है क्या? कितने लोगों ने एकदम बस रट लिया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला बताओ 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 बताओ। आउटपुट का फॉर्मूला बोलो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बोलो। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है बेटा आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ या ना बोलो। क्या आपके पास 12th की बुक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, या जो भी आपने पढ़ी थी होगी, या कुछ नोट्स बनाए होंगे? कुछ भी जो भी आपके पास है वो उठा के आज नेशनल का में एक बार थ्योरी थ्योरी पलटा लेना। क्योंकि सोचो ना, आपकी किताब में बेटा सिर्फ इतना दिया है प्रोडक्शन मेथड के बारे में, ये जबकि अपन ने कितना सारा पढ़ा है उसमें। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार थोड़ा सा मैं तुमको किताब का 12th का भी रिवाइज करा देता हूँ। आओ एक बार देख लो, 12th का भी रिवाइज कर लो। क्या बोल रहा भाई? किताब भी ले आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे सुन भी लोगे तो घर जाके पलटा लोगे तो याद आ जाएगा। कुछ बातें आओ डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यूएड मेथड याद कराना है मुझे। याद है क्या आपको? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे। इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडेड में इंक्लूड होते हैं कि एक्सक्लूड होते हैं? क्या होते हैं? फॉर्मूला ये आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अरे रे 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 रे, क्या क्या? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वो पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट इंक्लूड होते हैं कि एक्सक्लूड होते हैं? बताओ क्या होते हैं? एक्सक्लूड। सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड होते हैं कि एक्सक्लूड होते हैं? सेकंड हैंड गुड्स को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे? जब पहली बार वो बने थे तब ऐड हो गए थे। जब पहली बार बने थे, मैंने कार खरीद में ऐड हो गई थी आउटपुट में, अब फिर से बेची है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स बेच के मैंने ब्रोकरेज कमाई, कुछ कमीशन कमाया ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्लूड। क्योंकि वो क्या हो जाएगी? एक नई सर्विस हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब पहली बार बने तब ऐड हो गए थे, बोलो हाँ। और एक्सक्लूड किसको करना है? उसमें जो ब्रोकरेज आई। अरे हाँ ना बोलो ना यार। तो इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, सेकंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करना है, कमीशन को इंक्लूड करना है। समझ गया ना? भावना को समझो यार। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करना है, सेकंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड करना है, उसकी कमीशन को इंक्लूड करना है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैंने अपनी दुकान में बनाया, खुद खा गया, बताओ होगा कि नहीं होगा? इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? अरे 12वीं कक्षा, इंक्लूड होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा। भाई उसमें देश के रिसोर्सेज तो लगते ना। तुमने कोई भी एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी, अपनी फैक्ट्री में दुकान में कोई प्रोडक्ट लेके आए, तो उसमें इनपुट तो लगा हुआ है, बोलो हाँ। नहीं जोड़ोगे तो पुरानी पूरी चेन टूट जाएगी ना भाई। गेहूं से आटा बना, आटे से क्या बनी? ब्रेड बनी। अब ब्रेड बेकर अपने घर ले गया, तुमने अगर बेकरी के प्रोडक्ट को नहीं जोड़ा, उसके वैल्यू एडिशन को नहीं जोड़ा, तो पहले का गेहूं आटा सब वेस्ट हो गया ना। हाँ ना बोलना यार। तो अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है तो वो क्या होगा? इंक्लूड होगा। क्या होगा? इंक्लूड होगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? लेकिन सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या बेटा? सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब जो घर में मम्मी लोग काम करती हैं, या कोई सिंगर है तो घर में गाना गा रहा है, तो उसमें कोई इनपुट थोड़ी लग रहा है। हाँ ना बोलो यार। सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा। आई रिपीट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा। लाइन से बोलो। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूड, सेकंड हैंड गुड्स
एक्सक्लूड उसकी कमीशन, इंक्लूड और फिर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स इंक्लूड और सेल्फ कंजम्पशन सर्विस एक्सक्लूड। हाँ ना बोलो, ये यही सारी बातें दी हुई हैं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑब्वियसली बात है इंक्लूड। फॉर्मूला क्या पढ़ा, आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अरे फॉर्मूला पढ़ा ना यार, कॉमन सेंस लगाओ, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होगा। शेयर्स बेचे, डिबेंचर्स बेचे, बॉन्ड्स बेचे, ये हमेशा क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, क्योंकि शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स के क्या, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, उनको गुड्स नहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट किया जाता। हाँ ना बोलो, नहीं आया, क्या क्या इंक्लूड एक्सक्लूड, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूड, सेकंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड, उसकी कमीशन एक्सक्लूड, इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन इंक्लूड, सर्विस फॉर सेल कंजम्पशन एक्सक्लूड, और फिर ये शेयर डिवेंचर बॉन्ड, शेयर डिवेंचर बॉन्ड एक्सक्लूड, चेंज इन स्टॉक इंक्लूड। एक रह गया इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जिस घर में मैं खुद रह रहा हूं, जिस घर में मैं खुद रह रहा हूं उसका मुझे कोई किराया नहीं मिल रहा, उसकी वैल्यू, इंक्लूड या एक्सक्लूड। क्या 12वीं पढ़े रहे तुम लोग, इंक्लूड, नालायकों इंक्लूड। क्यों इंक्लूड, क्योंकि उस घर की तो वैल्यू है ना, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू है ना, देश तो कंसिडर करेगा ना, तुम नहीं भर रहे तो क्या हुआ, क्या बात समझ में आ रही है। तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस क्या हो जाएगा, इंक्लूड, क्या हो जाएगा, इंक्लूड लिखा हुआ है। हाँ या ना बोलो, लिस्ट पूरी हो गई क्या। हाँ टैक्स तो देंगे ही, सबसे पहले क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड, सेकंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड, उसकी कमीशन इंक्लूड, शेयर वेंचर बॉन्ड्स एक्सक्लूड, और चेंज इन स्टॉक इंक्लूड, और फिर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स इंक्लूड, सेल्फ कंजम्पशन सर्विस एक्सक्लूड, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इंक्लूड। क्या बात समझ ये तुम्हारी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बार नजर मार लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ या ना बोलो, नहीं आया। आइए मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ये आपके सामने सवाल है। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब कौन होता है, कौन होता है डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। और नेशनल इनकम कौन होता है, एनएनपी एट एफसी। हिंट दे दे रहा हूं, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, इससे एनडीपी एट एफसी में जाना है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, इससे एनडीपी एट एफसी में जाना है, और जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, इससे एनएनपी एट एफसी में जाना है। लिखो सामने, कॉपी पेन उठाओ, ग्रॉस अपनी कॉपी में कर पे उसको दे। ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे, प्लस एनएफआई। ये बढ़िया, टाइम लो आराम से, चलो पहली बार कर रहे हैं, बाकी वो तो बनी जाएगा, करो जल्दी। तेरा इकोनॉमिक्स नहीं था ना, था, तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा नहीं था, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है पूरा, करो, कभी तेज लगे तो उनको बता देना।
हो गया, आया आंसर? कितना आया बताओ? किस किस का आया ये? किस किस का नहीं आया? एक दो तीन चार, क्यों नहीं आया रे? आओ देखो मैं करा रहा हूं। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? GDP@MP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? GDP@MP। कितना है GDP@MP बताओ? अरे शीट कहाँ गई यार? ये GDP@MP कितना दिया है? 70,150। निकालना क्या है? NDP@FC। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या कर दोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को डोमेस्टिक रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमपी को एफसी में जाना है, क्या करोगे? माइनस NIT। क्लियर है क्या? तो अब दो चीजें ढूंढो क्वेश्चन में। एक ढूंढो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो ये कर दो, कितना था? 3,100, राइट। और NIT माइनस करना है। NIT क्या होता है? IT माइनस सब्सिडीज। IT माइनस सब्सिडी। 5,200 माइनस 4,000, कितना आ जाएगा? 1,200। तो माइनस क्या कर दूं बेटा मैं? 1,200 माइनस। हो मेरे साथ? तो 70,150 माइनस 3,100 और माइनस 1,200 क्या आ जाएगा? NDP@FC कितना आएगा बताओ? 65,850। कितनों को समझ आया? आ गया? अच्छा, इसके बाद क्या निकालना था? नेशनल इनकम निकालना था, यानी NNP@FC। तो NN है, हाँ, 7150 माइनस 3,100 माइनस 1,200। NDP@FC से कहां जाना है? NNP@FC। तो क्या करेंगे? प्लस NFIA। क्या प्लस करेंगे? NFIA। क्या है NFIA बताओ मुझे? फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया है? 800। टू एब्रॉड कितना दिया है? 300। 800 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 500। तो प्लस क्या कर दूंगा? 500। तो 65,850 प्लस 500 कितना आएगा बताओ? सॉरी, 66,350। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। कुछ नहीं, जी से एन में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA, और एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस NIT। क्या बात समझ में आ रही है? और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैं सीधे MCQ के थ्रू आपको करा दूंगा। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। हाँ या ना बोलो। ये कौन सा मेथड था? वैल्यू एडेड मेथड। क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोलता है वैल्यू एडेड मेथड? बताओ मेरे को, क्या बोलता है वैल्यू एडेड मेथड? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी, और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी। पूरे देश में 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू में सब बार आउटपुट माइनस IC किया तो तीनों को क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड को जोड़ा तो क्या आ गया? GDP@MP। क्या गया? GDP@MP। इससे आप आराम से कहां पहुंच सकते हो? NNP@FC पे। हाँ या ना बोलो। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बोलो। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इससे क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या आएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। और सारे ग्रॉस वैल्यू को जोड़ के क्या आएगा? GDP@MP। क्या आएगा? GDP@MP। हाँ ना बोलो यार। फिर GDP@MP से कहां पहुंच सकते हो? NNP@FC तक। वो तुम जानते हो कैसे पहुंचना है। ये पहला मेथड मैंने आपको कराया। कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर या ऑल क्लियर? इनकम मेथड भी करा दूंगा जी। आ जाओ, इनकम मेथड भी करा देता हूं। इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड। कितने प्रकार की इनकम है? दो। दो इनकम कौन कौन सी होती है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ओए जागो बे। दो प्रकार की इनकम कौन कौन सी होती है? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। क्या होती है फैक्टर? क्या होती है ट्रांसफर? इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके की गई इनकम वो कहलाती है फैक्टर इनकम, मेहनत की कमाई। याद है? ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की थी, बिना फ्री की कमाई। नेशनल इनकम में कौन सी आएगी? फैक्टर या ट्रांसफर? कौन सी आएगी? फैक्टर इनकम मतलब इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम बोलो, कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अरे यार ये तो पता होना चाहिए, है ना? सोशल स्टडी में पढ़ा था 9वीं 10वीं में। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन आ जाते हैं?
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कौन कौन आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाँ या ना बोलो। अच्छा, लैंड के बदले क्या मिलता है? लैंड के बदले क्या मिलता है बेटा? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलती है? आप लेबर करने जाते हो, अब अपनी जमीन देते हो तो आपको किराया मिलता है। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले अपन को क्या मिलता है बेटा? वेजेस। क्या मिलता है? वेजेस। ठीक है। कैपिटल के बदले अपन को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले अपन को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले अपन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। हाँ पाजी बताएं। बस 10 मिनट में। लैंड के बदले क्या मिलता है बेटा? रेंट। अरे क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। हाँ ना बोलो ना यार। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने पढ़ा होगा, रेंट एंड रॉयल्टी। क्या क्या? रेंट एंड रॉयल्टी। वेजेस को क्या पढ़ा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या पढ़ा था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट। फिर क्या पढ़ा था? प्रॉफिट। और फिर क्या आ जाएगा? मिक्स्ड इनकम। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो पढ़ चुके हैं, उनके हाथ में बहुत आसानी से है। तो देख के तुमको घबराना नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे को तो नहीं बन रहा। क्या बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बाकी लोग एक बार पहले पूरी 12वीं में कम से कम 3 बार पढ़ा है इन्होंने। क्या बात समझ में आ रही है ना? एकदम इनको पढ़ा पढ़ा के आत्मा के अंदर घुराया है इनकी। क्या बात समझ में? 3-3 4-4 बार पढ़ा के तो टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा। एक बार फिर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये पता है। अब कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने जमीन दी तो बदले में क्या मिलेगा? किराया। लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट। अगर मैंने लेबर किया तो बदले में क्या मिलेगी? वेजेस। वेजेस को क्या बोलते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैंने कैपिटल लगाई तो बदले में क्या मिलेगा? ब्याज, यानी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बोलो हाँ या नहीं? और अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लगाई तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कहा बड़ी जल्दी तेरे को अंदर जाने की क्यों रख रही है? ठीक है, तो क्या क्या आएगा? रेंट एंड रॉयल्टी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। किसको बोला कंपनसेशन एम्प्लॉइज? वेजेस को। एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिला था? प्रॉफिट। और कैपिटल के बदले क्या मिला था? इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या आ गया? अगर इसको याद कराया हूं तो क्या क्या आएगा? सीओई। क्या आएगा? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर से क्या क्या क्या? सीओई यानी कि सैलरी। फिर क्या आएगा? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। हाँ या ना बोलो? तो फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा ये, जो कि क्या होता है? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बोलो। सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। इससे जो आंसर आता है वो क्या आता है? एनडीपी एट एफ सी। क्या आता है? एनडीपी एट एफ सी। हाँ या ना बोलो? पक्का? इतना नोट कर लो। मुझे लग रहा है इसके अंदर का मैं बाकी फिर बता दूं क्या? बता ही देता हूं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला के क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कभी ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड सुनने को आए तो समझ लेना उसके अंदर क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाँ या ना बोलो? नहीं आया तो एक बार बोलो फिर से। सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्रॉफिट मिक्स्ड इनकम। हाँ या ना बोलो? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। जब प्रॉफिट ना दिया हो, अगर प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो प्रॉफिट के 3 बच्चे। कौन है वो 3 बच्चे प्रॉफिट के? बताओ। पहला होगा कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड। बोलने का मतलब, अगर आपने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो एक हिस्सा कंपनी उसको टैक्स के रूप में दे देती है, बाकी हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देती है, और बाकी अपने पास रखती है रिजर्व्स के रूप में। बाकी अपने पास रखती है रिजर्व्स के रूप में। तो देख सकते हो। अरे हाँ, प्रॉफिट के कितने बच्चे? 3। प्रॉफिट के कितने बच्चे? 3। कौन कौन से? बोलो। कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। क्या क्या क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड, इनको मिला के क्या आ जाता है? प्रॉफिट। क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ये होता है इनकम मेथड। फॉर्मूला बोलो। सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला के क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट के अंदर 3 बच्चे। कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। हाँ या ना बोलो? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 बच्चे। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या था? जो पैसे मिलते हैं बदले लेबर के। हाँ, तो इसको बोला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जो काम किया आपको वेजेस और सैलरी मिली कैश में। हाँ। दूसरा क्या होगा? काइंड मतलब आपको सीधे सीधे
एसेट के रूप में मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बीवी मिल गई, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, हाँ या ना बोलो। और तीसरा होगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये मैं कल आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये मैं आज अभी नहीं समझा रहा हूं, बस इतने को नोट कर लो, हाँ या ना बोलो। नहीं आया, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बोलो, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, और रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को मिला के क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बात समझ में, प्रॉफिट के तीन बच्चे कौन कौन, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड, हाँ या ना बोलेंगे। चलिए आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इतना नोट कर लेंगे। मैं ग्रुप है तुम्हारा कुछ टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, कोई एक जन टेलीग्राम में है क्या, मैं टेलीग्राम भेज दे रहा हूँ, उसको फॉरवर्ड कर देना। अब लेकिन तुरंत मैं ऐप नहीं डाल पाऊंगा, अभी मैं टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ, तुम लोग ग्रुप में आपस में शेयर कर लेना, और क्या। कौन हो तुम लोग, कोई एक जन नाम बताओ। प्रत्यक्ष, मेरे में नंबर भी तो सेव हो, PRTYA KSH, अब इसमें से कौन सा है तू, मौली कौन है, MOLLY ULI, अब इसमें से कौन सी है तू, क्या पता चलेगा। कोई 12th वाला जो मेरे में ऑलरेडी होगा ना वो होगा, हिमांशी हो सकती है, हिमांशी होगी। हिमांशी कौन सी हो तुम, चलो मैं रक्षिता दीदी को भेज रहा हूँ, उनसे ले लेना। लेकिन कोई एक जन मुझे टेलीग्राम में हाय भेजो ना, तो क्या हमेशा के लिए ऐड रहेगा तो भेजना आसान पड़ जाता है।